मिश्रौली मंडल ने रविवार को पगारिया में भाजपा का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान मिश्रौली मंडल के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक मानसिंह चौहान, विमल जैन, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीता पांडे आदि ने भाजपा की विकास की यात्रा पर प्रकाश डाला। इस दौरान भाजपा के विकास में योगदान देने और नींव रखने वाले राजनीतिज्ञों की जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। वर्तमान में भाजपा में अपनी कार्यप्रणाली और सबका साथ सबका विश्वास के बलबूते पर पार्टी की मजबूत स्थिति आज देश ही नहीं विश्व में अपना परचम लहरा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके हुई है। इसके बाद मंचासीन अतिथि को संबोधित किया गया। कार्यक्रम के अंत में मिश्रौली मंडल अध्यक्ष मांगूसिंह चौहान ने भी सभी का आभार प्रकट किया। रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के 45वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित सभी अतिथि और मेरे सामने विराजमान सभी कार्यकर्ता जो आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम को जो सफल बनाने में जो आप लोग सभी पधारे, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, किसी संगठन को जब उसमें ऐसा एक व्यक्ति खड़ा होगा, किसी लक्ष्य को लेकर एक व्यक्ति यदि खड़ा होगा तो आप त्याग, तपस्या, मूल्यांकन को हम पहचान सकते हैं। क्या उस समय हम ध्यान करते हैं। आज हम बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का आए हैं। आज बहुत सारी संस्था के वृक्ष के नीचे आए हैं, लेकिन उस समय का त्याग, उस समय के हमारे महान डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, हमारे पंडित दयाल जी, आदरणीय हमारी राजमाता जी, इन्होंने अपने पूर्ण पसीने से सीखे किस समय किस कार्यकर्ता को जब भी जरूरत पड़ी, जिस तरह से हमारे राष्ट्र संघ को जब कांग्रेस के अत्याचार बढ़ने लगे, आतंक की बात परेशानी सहनी पड़ी, तो उन्होंने जनता दल तक पार्टी को लाया। उसके बाद कार्यकर्ता में हमारे कार्यकर्ता जेल गए, समय इमरजेंसी वाले जेल कर गए, ऐसे भी वहाँ बहुत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षता में सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के तब उनका लक्ष्य था, वो लक्ष्य यही था कि भारतीय जनता पार्टी का पटलक्ष्य कैसे बढ़े। तो भारतीय जनता पार्टी में अच्छी छवि, अच्छा आचरण, अच्छे विचार के कार्यकर्ताओं को वो ढूंढते गए और ढूंढकर उन्होंने इतने अच्छे उससे लाए कि आज 2 सीटों से 300 सीटों का सफर अगर तय किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। उनसे पूरा देश हंसेगा और हम वही राज करेंगे। एक ऐसी पार्टी देश के अंदर सिर्फ राजनीति के काम के बात करती है, बाकी सब अपने परिवार की बात करती है। अभी आपने अमित शाह जी का एक वीडियो देखा होगा संसद के अंदर, तो अखिलेश जी बता रहे थे कि ऐसी पार्टी का राज्य कैसे चुन पाए। उन्हें 1 मिनट के सुनना ही जब उन्होंने जवाब दिया, हमारे करोड़ बताए थे सदस्य हमारे पार्टी के, आपको तो सिर्फ 5 घर से 5 परिवार में से किसी को सदस्य चुनना है, अध्यक्ष चुनना है। ऐसी पार्टी जिसमें हमको ये पता नहीं कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा जिलाध्यक्ष, हमारा मंडल अध्यक्ष कौन होगा, उस परिवार से हम आते हैं। इस पार्टी यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय स्टेट मेयर हाउस के पूर्व अध्यक्ष मानसिंह चौहान साहब, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सम्मानीय रंजीता जी पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष सम्मानीय विमल जी जैन, पार्टी के पहले
1951 में सबसे पहले जनसंघ बना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में जनसंघ बना था। जनसंघ के बाद में 1977 में जनता पार्टी बनी। उसके बाद में सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, राजमाता जी, मुरली मनोहर जोशी जी और भी पार्टियों का विलय होकर के 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को। उसके बाद में कई कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करा। संघर्ष करने के बाद में हमारी पहले 2 सीटें हुआ करती थी 1985। उनके आज देख लो भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा वृक्ष है। और उसके बाद में आज विश्व के अंदर सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का डंका बजता है। इससे पहले जनसंघ था, जो हमारा चुनाव चिन्ह था दीपक का। 1980 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रवेश किया, स्थापना हुई, उसके बाद में हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल हुआ। और आज वो कमल का फूल पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में फैल रहा है। इसकी शुरुआत इतनी तेजी से फैल रही है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, चाहे विश्व में हो, कहीं भी हो, अलग राज्य में, तो मोदी जी के नाम का एक डंका अलग ही बजता है। तो वो उसकी देन है कि ये कमल का फूल की जो पहचान है आज पूरे देश में फैल रही है। हमारी महारानी साहिबा ने भी, उनकी पूर्व माता जी विजयराज सिंह जी ने भी इस मार्केट बनाने के लिए बहुत योगदान दिया था। जय हिंद, जय भारत। जिसको आप सब एकत्रित होकर इसकी स्थापना दिवस मना रहे हैं। अपनी पार्टी की क्या उपलब्धियां हैं, पार्टी का गठन कैसे हुआ, ये सब 1951 से जनसंघ जो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ में अपने सिर्फ एक संगठन के रूप में जनसंघ जो अपने अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसी प्रकार जनसंघ की स्थापना उसी से भारतीय जनता पार्टी का फिर निर्माण हुआ 1977 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अध्यक्षता में। उसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद में ये एक भारत के प्रगतिशील गठन के रूप में, एक प्रगतिशील गठन के रूप में इस संगठन का विकास हुआ। कहा था कि आज आप हमारे ऊपर हंस रहे हो, एक दिन ऐसा भी आएगा जो आप मुक्त बधिर होके बैठे रहोगे और हम आपके ऊपर हंसेंगे नहीं, हम पब्लिक का विकास करेंगे। उस तब से लेके आज तक आज ये कारवा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र बन रहा है।